हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दास ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने गेस किया था तो 100% हम लोग का गेस सभी सब्जेक्ट में लड़ा हुआ है। तो आज के इस क्लास में आपको जे सेट का यानी क्वेश्चन का सेट जो है जे सेट के जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर कराने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आप अब एग्जाम देकर आ गए होंगे, अब आप आराम से कोई भी सेट होगा आपका निकालिए और आंसर को मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। कह रहा है मेरे भाई कि पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका। किस पाठ में? संस्कृत साहित्य लेखिका। जो सही आंसर है उसको हम गोल कर दिए हैं। क्या कर दिए? गोल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भू प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? भू प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे भूतवा यानी 2 का बी सही है। जल्दी जल्दी से मिलाएंगे हम लोग। सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे सीमा यानी 3 का सी सही है। 3 का सी। 4 का देखिए किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो 4 का भी सी होगा। यहाँ पे डिस होगा, डिस, ठीक ना, डिस। 5 का देखिए मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो मतिशु। मति का क्या हो जाएगा? मतिशु हो जाएगा। इसके बाद मिलाते चलिए। 6 का देखिए यहाँ पे पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो 6 का सी होगा, सप्तमी। 7 का देखिए नदी शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? तो 7 का ए नद्या। कोई भी सेट होगा तो आप मिला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जे सेट वाले का सीरियल नंबर से मिल जाएगा, बाकी लोग का इधर उधर होगा तो आराम से वो मिला सकते हैं, ठीक ना। देखिए 8 का देखिए श्रु धातु के लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन यानी 8 का सी होगा, श्रोषति। 9 का देखिए परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना? तो पराजय। 9 का ए। 10 का देखिए अक्रोध किस लकार का रूप है? तो डी लंग लकार। 10 का डी। 11 का देखिए मनः प्लस रंजनम की संधि होगी तो मनोरंजनम यानी 11 का डी। 12 का देखिए स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो स्व जोड़ इच्छा यानी 12 का भी डी आपका सही आंसर होगा। 12 का भी डी। 13 का देखिए अ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अव बनेगा यानी 13 का ए अव। 14 का देखिए अन्यत प्लस न की संधि क्या होगी? तो यहाँ पे अन्यतन यानी सॉरी अन्यतन नहीं, यहाँ पे अन्यदन होगा यानी सी होगा। 14 का सी, ये जो मारा है गलत है, इसका अन्यदन होगा यानी 14 का सी। 15 का देखिए काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते? तो यहाँ पे अव्यव किसका नहीं बदलते? अव्यव यानी यहाँ पे मेरे भाई 15 का डी। 15 का डी। 16 का डी साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौणकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो 16 का बी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। 17 का देखिए निम्न में से कौन सा शब्द अकारांत है? क्या है? अकारांत यानी 17 का ए हो जाएगा गीता। क्या हो जाएगा? गीता। 17 का ए। 18 का देखिए निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? निर्गतम में कौन सा उपसर्ग? तो 18 का सी हो जाएगा, नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर। 19 का देखिए मेरे भाई यहाँ पे अनुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 19 का बी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। 20 का देखिए उदिते सूर्य सह शांति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? जो उदिते सूर्य लिखा है इसको रेखांकित किया गया है, कौन सी है? तो 20 का ए हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। 21 का देखिए आत्मन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा? तो आत्मना। आत्मना यानी 21 का डी। 22 का देखिए पाश्चात्य किस लकार का रूप है? तो 22 का सी हो जाएगा, लिट लकार। 22 का सी। 23 का शोभते किस लकार का रूप है? तो 23 का ए हो जाएगा, लट लकार। 23 का ए। 24 का विरोक्त भूत में कौन सी संधि है? तो सी। 24 का सी होगा, विसर्ग संधि। इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा है? तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा। 25 का मेरे भाई कौन सा है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, इक्षति। 25 का सी है, इक्षति।
25 के बाद देखिए 26 का देह रक्षा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास यानी सी, 26 का सी। 27 का देखिए अभिज्ञानम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 27 का बी होगा अभी। 28 का देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 28 का ए होगा घनश्याम, 28 का ए। 29 का कर्मणि विरह का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो 29 का डी होगा कर्मणे वीर, कर्मणे वीर। 30 का कुल गुरु में कौन सा समास है? तो 30 का डी तत्पुरुष समास, 30 का डी। 31 का स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो 31 का हो जाएगा यहाँ पे बी द्वेष को, द्वेष को बी। अंगराज किसे कहा गया है? तो इंद्र को, 32 का ए। 33 का देखिए निरुक्त के रचयिता कौन है? तो 33 का ए भर्तृहरि, 33 का ए। 34 का धर्म के कितने लक्षण है? तो धर्म के यहाँ पे 6 यानी डी, डी हो जाएगा। विजय कैसे प्राप्त होती है? तो सत्य से, तो यहाँ 35 का डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता है? तो 36 का बी धान का। 37 का किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? तो 37 का बी ईश्वर को, ईश्वर को। 38 का देखिए यहाँ पे 38 का चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो न्याय, रक्षा और व्यवस्था, यानी 38 का बी, 38 का बी सही होगा। 39 का पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो 39 का बी बिहार की, किसकी? बिहार की। 40 का अलसाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? तो 40 का सी कम आलसी, 40 का सी। 41 का पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो 41 का ए तुमुन। 42 का देखिए बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो 42 का डी टाप। 43 का लेखी तुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो 43 का बी लिख प्लस तुमुन। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो सी, 44 का सी अधि। 45 का निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? तो 45 का डी निह। और उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? तो 46 का बी अवरोध। स्वव्याघ्रात विभक्ति, वाक्य के व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पे 47 का सी होगा सही, 47 का सी। 48 का कर्ण तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो 48 का ए श्याम कलमेन लिखती। 49 का क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो 49 का डी तृतीय विभक्ति। 50 का एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 50 का बी इयम। 51 का शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 51 का ए 6। 52 का देखिए नित्य श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो 52 का सी उद्योग पर्व, उद्योग पर्व। 53 का उत्तम शांति क्या है? तो 53 का डी अहिंसा, अहिंसा। भिखन टोला गांव को देखने कौन आए? तो शिक्षक, 54 का सी। 55 का देखिए टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो 55 का सी स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद का। 56 का सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई? तो 56 का सी संस्कृत भाषा में। 57 का मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? तो डी 57 का डी 95 सर्ग से। 58 का विशालाक्षी किसका संबोधन है? तो 58 का बी सीता का। 59 का सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? तो 59 का डी इनमें से सभी, यानी स्थान का, पात्र का, समय का। 60 का जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त थे? तो 60 का डी कर्ण। पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता था? तो बी अनुशासन, अनुशासन। वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा? तो सी बृहत संहिता। दानवीर कौन था? तो सी कर्ण। दानवीर कौन था? तो सी होगा, 63 का सी। 64 का शांति किससे स्थापित होती है? तो मैत्री भाव से, यानी 64 का ए। ये सभी सही है, ठीक ना। 65 का दुराचारी कौन था? तो 65 का बी सही होगा, बाघ। 66 का मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो 66 का सी चित्रकूट पर्वत।
रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? तो 67 का सी औषधि। 68 का देखिए बिरजानंद कहाँ रहते थे? तो 68 का बी होगा मथुरा में। 69 का DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बी यहाँ पे देखिए 1883 ईस्वी में। 69 का हो गया, ठीक है। 69 का क्या हुआ है? बी। 70 का देखिए राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे 4 यानी 70 का बी। 71 का देखिए मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो 71 का बी होगा विद्यापति। 72 का स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं? तो 72 का सी होगा 3। विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 73 का ए होगा विद्या प्लस अर्थी। 74 का किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो 74 का सी होगा व्यंजन संधि। 75 का राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो 75 का बी होगा तत्पुरुष समास। 76 का महादेव पद का विग्रह क्या होगा? तो 76 का डी महान देवः। 77 का नीलम कमलम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो 77 का बी नील कमल। गच्छेत किस लकार का रूप है? तो 78 का सी विधि लिंग लकार। 79 का खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 79 का हो जाएगा डी खादिष्यति। 80 भू धातु का अर्थ क्या होता है? तो 80 का बी होना, भू मतलब होना। दैवे किस विभक्ति का रूप है? तो 81 का डी षष्ठी विभक्ति। अस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो 82 का सी अस्मद। अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो 83 का सी पाणिनि। कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था? तो 84 का सी शरद ऋतु में। आलस्य को किसके समान बताया गया है? तो 85 का सी शत्रु के समान। 86 पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो 86 का सी पतन से। 87 का आलसियों का शरणागता कौन होता है? तो 87 का बी कारुणिक। 88 अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो 88 का सी 5। पंडिता क्षमा राव किस दर्शन से प्रभावित थी? तो 89 का बी गांधी दर्शन से। 90 निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका नहीं है? तो डी पंडिता क्षमा राव। 90 के डी। 91 विनम्रता किसका नाश करती है? तो डी अपयश का, यानी 91 का भी डी होगा। 92 का प्रश्नोत्तरी शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो 92 का बी विदुर नीति। 93 जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 होती है, यानी 93 का सी। 94 का प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। 94 का सी। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो ममतामयी, यानी 95 का सी। 96 का देखिए ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो 96 का सी सत्य से। 97 आपगाभी पद का क्या अर्थ है? तो 97 का सी नदियों द्वारा। 98 प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो 98 का सी संस्कार से। 99 मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी 99 का सी। 100 का शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो यहाँ पे सी गार्गी, सी 100 का सी। तो इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन था, और जो हम गेस कराए थे उसको भी आप मिला सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आ गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं मेरे भाई। तो आप मिला लिए हैं, कितना आपका सही है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आप अब मैट्रिक का एग्जाम दे दिए, अब आपको इंटर की पढ़ाई करनी है, तो चैनल पे बने रहेंगे। आपका बहुत जल्दी इंटर का भी कोर्स स्टार्ट होगा इसमें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।